हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12th चैप्टर 6 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स का इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस वाला पार्ट देखेंगे। आपने इसके प्रीवियसली रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ का कॉन्सेप्ट सीखा। उसके बाद प्यारे बच्चों उस पर बेस्ड एक्सरसाइज 6.1 आपने कवर की। प्यारे बच्चों ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट 2 होने वाला है, तो इसको बहुत अच्छे से देखिए। कारण ये इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत अच्छा मतलब ये लेक्चर होने वाला है। उसके बाद प्यारे बच्चों इसके बाद हम देखेंगे जो लेक्चर, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, फिर हम एक्सरसाइज 6.2 कवर करेंगे। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्यारे बच्चों होता क्या है कि जैसे मान लीजिए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस पढ़ना है आपको, ठीक है। एक होता है बुकिश लैंग्वेज जहाँ पे ज़रूरत होती है मैं भी देता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये रहता है, आपने देखा होगा मेरे लेक्चर्स में कि मैं आपको वो बेस बताने की कोशिश करता हूँ सबसे पहले जिसकी आपको ज़रूरत होती है उस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे, समझेंगे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। देखिए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, सबसे पहले हमको ज़रूरत किस किस चीज़ की है। देखिए जरूरत पड़ती है प्यारे बच्चों इसमें सबसे पहले एक तो आपको पड़ेगी लीनियर इनइक्वालिटीज की, ठीक है। लीनियर उसके बाद प्यारे बच्चों आपने देखा होगा 4 क्वाड्रेंट्स में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन होते थे उसकी जरूरत पड़ती है आपको। कमांड अच्छी होनी चाहिए और कोई बात नहीं। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या है, देखिए साइन इन साइन ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके बाद प्यारे बच्चों इसके बाद आपको सिर्फ सीखना है प्रोसेस, ठीक है। मतलब ये क्या है प्यारे बच्चों, फंक्शंस तो कोई भी हो सकता है, सारे फंक्शंस की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि कुछ बेसिक चीजें होती है, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन प्रोसीड करना है, लीनियर इनइक्वालिटीज नहीं आता तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, ठीक है। थर्ड है प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए प्रोसेस, किस प्रोसेस से हम प्रोसेस और एल्गोरिथम आप कह सकते हैं, प्रोसेस कैसे हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ये 3 बेसिक थिंग्स है जो आपको इस टॉपिक के लिए आनी चाहिए। उसका रीजन है प्यारे बच्चों अभी आप जब इसके बाद सबसे पहले टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का टॉपिक पढ़ेंगे, इसके जस्ट बाद, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों आप अप्रोक्सीमेशंस का टॉपिक पढ़ेंगे, फिर आप मैक्सिमा मिनिमा के टॉपिक पढ़ेंगे। तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, इसलिए मुझे लगता है कि आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से आना चाहिए। देखिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। देखिए बहुत बेसिक से मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, समझेंगे। देखिए ये क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। देखिए वाई एक्स डैश वाई डैश, ये क्या है, ये ओरिजिन है। आप प्यारे बच्चों अब तक जो पढ़ते हुए आ रहे हैं आपने क्या देखा, एक कन्वेंशन देखा अभी तक, ठीक है। कन्वेंशन में क्या देखा आपने कि जब हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर मूव करते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड से राइट साइड, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड मूव करते हैं, तो प्यारे बच्चों आप देखते हैं कि एक्स की वैल्यू बढ़ती हुई चली जाती है, सारी रियल वैल्यूज इस पे लाई करती हैं, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों वाई एक्सिस पे आप क्या देखते हैं कि जब डाउन टू अप जब आप जाते हैं, ठीक है, तब सारी वैल्यूज बढ़ती चली जाती हैं, ठीक है। आप जानते हैं इधर नेगेटिव वैल्यू होती है, फिर धीरे धीरे पॉजिटिव अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये एक कन्वेंशन है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि प्यारे बच्चों बहुत माइन्यूट मिस्टेक बच्चे करते हैं, ठीक है। उसका रीजन है, मान लीजिए देखिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको, यहाँ पे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस का ही एग्जाम्पल देता हूँ, चलिए, ठीक है। देखिए एक्स वाई एक्सिस एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, ये ओरिजिन। प्यारे बच्चों
मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, ये ठीक है, ये क्या है, ये आपका फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। मतलब x की जो भी वैल्यू, देखिए x एक्सिस पे जो भी वैल्यूज x की आप रखेंगे उसी पे y डिपेंड करेगा, ये आप जानते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए ये बहुत ही ऐसा कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों जो आप तक तकरीबन हर बच्चे को आ गया होगा समझ में, ठीक है। इसके बाद क्या चीज समझनी है, देखिए कहाँ कहाँ पे मिस्टेक होती है, क्योंकि सर्टेन बुक्स में आपको नाम भी बता सकता हूं, ठीक है। ये इसका क्या है, डोमेन है, ठीक है। इस डोमेन पे हमें एक इंटरवल पे किसी पॉइंट पे चेक कर लेना है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, देखिए मान लीजिए मैंने कहा कि ये x1 है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या होगी, f ऑफ x1, ठीक है। सिमिलरली प्यारे बच्चों मान लीजिए ये है x2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x2, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, देखिए हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड टू राइट साइड मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो x1 इज लेस देन x2 है, ये आप समझ गए, ठीक है। दिस इंप्लाइज कि फंक्शन f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2 है, ठीक है। आप गौर करिए कि वैल्यू कहीं पे बराबर नहीं हो रही प्यारे बच्चों, लगातार इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये कंडीशन निकल के आई। और प्यारे बच्चों इसके बाद क्या है, देखिए x1 एंड x2 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। ये चीज समझेंगे। और इसको आई से रिप्रेजेंट कर रखा है आपकी बुक में, चलिए मैं भी आई लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आपको कोई टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी जब मैं सिस्टमैटिक वे में आपके लिए लिखूंगा तब सारी चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। ये सिर्फ कन्वेंशन के लिए। अब होता क्या है प्यारे बच्चों, ये तो किसके लिए है, ये है आपके लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। आपकी बुक में ऐसे नहीं दे रखा है इसको, ठीक है, कुछ इस तरीके से दे रखा है इस फंक्शन को। देखिए उसके बाद क्या है, इसको समझेंगे। होता क्या है कि बच्चे कई बार पढ़ने के बाद भी कंफ्यूज रह जाते हैं, उसका कारण यही होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बन नहीं पाती। देखिए अब मान लीजिए फंक्शन मैं एक और लेता हूं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, आपका एक फंक्शन हो गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों फिर अगेन देखिए, मान लीजिए मैं यहां पे कहीं पे, देखिए सबसे पहले इसका डोमेन डिसाइड कर देते हैं, a b, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये है x1, ये है x2, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, f ऑफ x1 और f ऑफ x2। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अभी बहुत सिस्टमैटिक वे में हम लिख के देखेंगे, ठीक है। बिल्कुल आपको सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ थोड़ा सा समझना है जो चीजें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इसमें क्या है कन्वेंशन, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। देखिए x1 क्या है, x1 देखिए x1 तो छोटा है, ठीक है। इस पे देखिए x1 इज लेस देन x2, दिस इंप्लाइज फंक्शन f ऑफ x1, लेकिन प्यारे बच्चों फंक्शन की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है ना, ये क्या हो जाएगा f ऑफ x2। और ये इंप्लाई क्या कर रहे हैं कि x1 x2 बिलोंग्स टू इंटरवल, ठीक है। इस इंटरवल में ये बिलोंग कर रहे हैं, तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्यारे बच्चों इसमें समझने वाली बात क्या है और बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, देखिए समझने वाली चीज ये है कि मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से फ्रेम किया गया कि उसने ये कह दिया कि ये जो x1 है ना ये x2 है। देखिए ये x2 है, अब पता लगे कि बच्चे ने एक स्टेटमेंट रट रखी है x1 इज लेस देन x2 होगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। सिमिलरली प्यारे बच्चों ये क्या है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा।
तो प्यारे बच्चों फिर पता लगे कि बच्चा रट के गया, अब बच्चा कंफ्यूज हो गया, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, आपको एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। देखिए आपने जो भी इंटरवल सेलेक्ट किया जिस डोमेन में, ठीक है, तो वो चीज़ें, क्योंकि प्यारे बच्चों इस पे जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं ना, वो डोमेन और इंटरवल पे ही रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। और अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है कि x1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड पहले आ रहा है कि बाद में आ रहा है, तो पता लगे आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, तो वो चीज़ें नहीं रखनी। तो ये तो प्यारे बच्चों एग्जाम्पल थे। एग्जाम्पल इसमें और कुछ देख लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला, ठीक है, e की पावर x। एक हो गया प्यारे बच्चों मान लीजिए 2x + 3 का ग्राफ मैं आपके लिए बना दूंगा बाद में, ठीक है, देखेंगे, इस पे भी बेस्ट क्वेश्चन आता है इस टाइप का। उसके बाद प्यारे बच्चों और क्या देख सकते हैं आप, देखिए हाइपरबोलिक फंक्शंस आपने पढ़ा है, ठीक है, क्या y = x², ठीक है। उसका ग्राफ कैसे बनता है, उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, हर टीचर इसको बताता है, ठीक है। देखिए कुछ इस तरीके से बनता है, यहाँ पे ओरिजिन है ये, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों इसकी कंडीशन होती है, अगर आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के साथ लेना है तो आप कहाँ से कहाँ तक लेंगे, आप लेंगे 0 से लेके इन्फिनिटी तक पॉजिटिव, ठीक है। और प्यारे बच्चों अगर सिमिलरली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में आ जाइए तो इसको क्या लेंगे, इसको आप लेंगे y = x², इस इंटरवल को ले लेंगे -∞ से 0, ये ओपन इंटरवल है, ठीक है, ये हो गया। तो प्यारे बच्चों इसमें आपको इंटरवल मेंशन करके वो देगा एग्जाम में, ठीक है। अभी जब हम थोड़े से कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, तो हमारे ये एक रफ स्केच था जो मुझे आपके माइंड में ड्रॉ करना था, ताकि आप टर्मिनोलॉजी से फैमिलियर हो जाएं प्लस चीज़ें आपके समझ में आए। तो प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले स्टेटमेंट नोट करता हूँ, फिर करके हम उनको चेक करेंगे। तो देखते हैं, देखिए प्यारे बच्चों ये डेफिनेशन लिखी है मैंने सबसे पहले, इसको अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम फिर एक एक करके इनको समझेंगे बहुत अच्छे से विथ ग्राफ, ठीक है। देखिए क्या है डेफिनेशन, लेट आई बी एन इंटरवल। देखिए आई कोई इंटरवल है, अभी मैंने आपको एक रफ स्केच जो बनाया उसमें बताई चीजें, ठीक है। लेट आई बी एन इंटरवल कंटेन्ड इन अ डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, जो कि एक डोमेन जो कि रियल वैल्यूड फंक्शन कंटेन कर रहा है उसमें है, ठीक है। देन एफ इज सेट टू बी, तो एफ क्या होगा, देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा। देखिए आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि टोटल कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड है, y = f(x) पे, मतलब x की जो भी वैल्यूज आप रखते चले जाएंगे y की वैसे वैल्यूज आपको कर्व पे मिलती चली जाएंगी, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे हम, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होगा, इफ x1 इज लेस देन x2 इन इंटरवल i, देन आपने ये दोनों तो देख ही लिए हैं प्यारे बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो वही चीज है, देखिए क्या है, x1 इज लेस देन x2 इन इंटरवल i, दिस बिलोंग्स टू, देखिए f(x1) इज लेस देन f(x2) आना चाहिए। मतलब आप देख रहे हैं कि इक्वल की कंडीशन नहीं होती प्यारे बच्चों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में, ठीक है। ये स्टेटमेंट का आपको याद रखना है हमेशा। उसके बाद क्या है, देखिए फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू इंटरवल। उसके बाद देखिए फिर क्या है, टर्मिनोलॉजीज में कंफ्यूज नहीं होना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के बाद सिर्फ इंक्रीजिंग है। सिर्फ इंक्रीजिंग का मतलब प्यारे बच्चों कि देखिए बढ़ तो रहा है वो, लेकिन कहीं ना कहीं बराबर भी हो सकता है, कुछ इस तरीके से। देखिए अभी मैं विद ग्राफ आपको बताऊंगा, मान लीजिए कोई ग्राफ है कुछ इस तरीके से बढ़ रहा है, देखिए ऐसे समझिए, ये बढ़ा फिर यहाँ बराबर हुआ फिर ये बढ़ा, ठीक है। तो देखिए इंक्रीजिंग तो ये भी है, लेकिन यहाँ पे बराबर हो रहा है बीच में, ठीक है। तो ये चीजें समझने की होती हैं जो आपको आनी चाहिए। देखिए इसके बाद क्या है, इंक्रीजिंग, इफ x1 इज लेस देन x2, ठीक है, इन इंटरवल i, देन f(x1) इज लेस देन इक्वल्स टू f(x2). देखिए लेस देन इक्वल्स टू आ गया, मतलब यहाँ पे वैल्यू बराबर भी हो सकती है, ठीक है। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू इंटरवल। उसके बाद देखिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन आपको पता है, मैंने अभी अभी आपको बताया है, इफ x1 इज लेस देन x2 इन इंटरवल i, दिस बिलोंग्स टू, देखिए f(x1) इज ग्रेटर देन f(x2) आ जाए, ठीक है। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू इंटरवल। उसके बाद क्या है, देखिए डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के बाद डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, इफ x1 इज लेस देन x2 इन इंटरवल i, देन f(x1) इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू f(x2). प्यारे बच्चों देखिए क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, डिक्रीजिंग में भी बराबर हो सकती है। इसका ग्राफ कैसे होता है, देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे। देखिए मान लीजिए ये x एक्सिस है, आइए बहुत अच्छे से देखेंगे एक एक करके हम इसको। देखिए y डैश,
मान लीजिए ये है कोई, ठीक है, कुछ इस तरीके से देखिए ये डिक्रीज हो रहा है ना। और डिक्रीज कैसे पता लगता है आपको बहुत अच्छे से पता है, चैप्टर 5 में भी आप देख चुके हैं, विद द हेल्प ऑफ रोज थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, कि किसी पॉइंट पे स्लोप ऑफ अ टेंजेंट हम कैसे बनाते हैं, सारी चीजें आपको पता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, वो हम बाद में देखेंगे। अभी देखिए क्या है, इफ x1 इज लेस देन x2 इन इंटरवल i, this implies that f of x1 is greater than equals to f of x2 for all x1 x2 belongs to इंटरवल, ठीक है। अब कांस्टेंट ऑन आई मतलब, कांस्टेंट ऑन आई मतलब इंटरवल में कांस्टेंट वैल्यू कैसे पता लगती है, आपने ग्राफ बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। देखिए ये क्या है, x डैश y डैश, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू हम कैसे बताते थे, देखिए ये हो गया, मान लीजिए x की कोई भी वैल्यू आप रखें x1 x2, तो लेकिन आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट सारी वैल्यूज y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। देखिए x की हर एक वैल्यू के लिए y की वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है, वो चीज़ तो कांस्टेंट वैल्यू कहलाती है। अब प्यारे बच्चों ये था एक एज ए समरी, आप कंसिडर कर लीजिए, जो चीज़ हमको पढ़नी है वो चीज़ हमने देख ली है, ठीक। अब एक एक करके मैं सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ आपके साथ। देखिए प्यारे बच्चों अच्छे से समझेंगे, डेफिनेशन आपने बहुत अच्छे से समझ रखी है। देखिए क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल आई, ठीक है। इफ x1 इज लेस देन x2 इन आई, मतलब इंटरवल आई में किसी, ये एक इंटरवल है, ठीक है, x1 x2 के बीच में, दिस इंप्लाइज f of x1 इज लेस देन f of x2, f of x1 देखिए f of x2 से छोटा है, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू इंटरवल। प्यारे बच्चों एक चीज गौर करिए कि ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता चला जा रहा है, तो ये क्या है, ये एक मोनोटोनिक फंक्शन है, ध्यान रखिए, मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है। ऑलवेज ध्यान रखिए, इसमें दो टाइप हैं जो मोनोटोनिक फंक्शन है, जो आपको समझने हैं, ठीक है। उसमें फर्स्ट टाइप ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, उसके बाद प्यारे बच्चों क्या है, इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल। अब प्यारे बच्चों इसमें कोई भी इंटरवल लेंगे तो फंक्शन तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन होता क्या है प्यारे बच्चों की, इसमें इक्वल की कंडीशन भी आ जाती है, ठीक है। इफ x1 इज लेस देन x2 इन i किसी इंटरवल पे, देन दिस इंप्लाइज f of x1 इज लेस देन इक्वल्स टू f of x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू इंटरवल, ठीक है। किसी भी इंटरवल में आप चेक कर सकते हैं, कहीं पे भी इक्वल की भी कंडीशन मिलेगी और f of x1 इज लेस देन f of x2 की भी कंडीशन मिलेगी। तो प्यारे बच्चों ये था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन किसी भी इंटरवल पे। अब इसको रब करते हैं, फिर देखते हैं हम नेक्स्ट कंडीशंस। देखिए प्यारे बच्चों ये 2 पॉइंट्स और हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल और डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए क्या है, इफ x1 इज लेस देन x2 इन इंटरवल i, x1 इज लेस देन x2, देखिए लेफ्ट हैंड साइड से पहले पढ़ता ही बाद में पढ़ता है, ठीक है। तो x1 इज लेस देन x2 है इन इंटरवल i, देन f of x, देखिए ये बड़ा हो रहा है ना, f of x1 की वैल्यू इस कर्व में बड़ी मिल रही है f of x2 से, ठीक है, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू इंटरवल, इस इंटरवल में तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और प्यारे बच्चों ये भी क्या है, ये भी मोनोटोनिक फंक्शन है, ध्यान रखिए, मोनोटोनिक फंक्शन। क्यों, क्योंकि देखिए ना कहीं बराबर हो रहा है, डायरेक्टली क्या हो रहा है, डिक्रीज होता चला जा रहा है, ठीक है, वो चीज सिर्फ डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल आई। अब प्यारे बच्चों ये देखिए ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन ये स्ट्रिक्टली है, ये सिर्फ डिक्रीजिंग है, ठीक है। इफ x1 इज लेस देन x2, किसी भी इंटरवल पे आप चेक कर सकते हैं इन आई, किसी भी इंटरवल पे f of x1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू f of x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू इंटरवल, किसी भी इंटरवल पे, ठीक है। प्यारे बच्चों आप सोच रहे होंगे कि इतना कैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता रहे हैं, तो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट में आपने एक चीज देखी होगी, देखिए इधर समझेंगे इसको बहुत अच्छे से। मान लीजिए, देखिए मान लीजिए ये कर्व है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बताता हूं आपको ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, x डैश y डैश, ठीक है। ये एक्सक्लूडिंग दिस पार्ट है, ठीक है, सिर्फ आपको स्लोप ऑफ अ टेंजेंट बताने के लिए। प्यारे बच्चों ये आपने क्या किया, ये कर्व बना दिया, ठीक है। मान लीजिए किसी पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की, मान लीजिए इस पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की, कुछ इस तरीके से इस पे टच होते हुए, देखिए
कुछ इस तरीके से, मान लीजिए ये पॉइंट है, ठीक है। अब एक चीज बताइए, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट मुझे निकालना होता है था, तो मैं क्या करता था, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, ये क्या है, ये एक्यूट एंगल है, ठीक है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स, इसमें क्या होता था, ग्रेटर देन 0 हो जाता था, मतलब टेन थीटा इज ग्रेटर देन 0 हो जाता था, ठीक है। स्लोप को हम और किससे रिप्रेजेंट करते थे, एम से रिप्रेजेंट कर देते थे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये क्या था, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पॉजिटिव थिंग्स को बता रहा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस को हम इसी तरीके से बताते हैं। अभी जब मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपको लिख के बताऊंगा, उसकी डेफिनेशंस प्लस एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अभी इसी में डिक्रीजिंग फंक्शन होता तो क्या होता, देखिए डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए देखिए, मान लीजिए ये एक कर्व है, ठीक है, एक्स वाई वाई डैश एक्स डैश ओरिजिन, ठीक है। मान लीजिए अब मैं कुछ ऐसा कर्व मिलता है मुझे, ठीक है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट कुछ इस तरीके से जाता है, ठीक है। तो आप एक चीज बताइए, जब आप एंगल लेते थे, एंगल लेना तो आपको पता ही है ना कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, ठीक है, क्लॉकवाइज नेगेटिव। अब प्यारे बच्चों ये देखिए, ये क्या है, ये थीटा की वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें डी वाई बाई डी एक्स आपके लिए लेस देन 0 हो जाएगा। लेस देन 0 क्यों होगा, देखिए आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि अगर परपेंडिकुलर होगा तो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, और स्लोप ऑफ अ टेंजेंट पैरेलल मतलब उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। अब वो चीज प्यारे बच्चों यहाँ पे दिखाने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका यही होता है, ठीक है, टेन थीटा इज लेस देन 0, ठीक है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे। अब इसके बाद प्यारे बच्चों नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग का केस मैं डिस्कस करता हूं, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करूंगा। देखिए प्यारे बच्चों, यह है आज का लास्ट केस, ठीक है। नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, मतलब ना ही इंक्रीज हो रहा हो ना ही डिक्रीज हो रहा हो, तो क्या हो रहा है, कांस्टेंट कर्व आपको मिल रहा है, कांस्टेंट ऑन इंटरवल, किसी इंटरवल पे आप चेक करना चाहें x1 x2 रख के पता लगा सकते हैं, ठीक है। इफ f ऑफ x इक्वल्स टू c, मतलब y इक्वल्स टू f ऑफ x होता है, ये आप जानते हैं प्यारे बच्चों। देखिए y इक्वल्स टू f ऑफ x होता है, ठीक है, मतलब x की हर एक वैल्यू के लिए, x की कोई भी वैल्यू आप रखिए इस डोमेन में a b के बीच में, ठीक है, आपको y की सिर्फ एक ही वैल्यू मिल रही है, देखिए कोई भी सिर्फ एक वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो क्या होगा, तो f ऑफ x इक्वल्स टू c फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दैट इंटरवल, इस इंटरवल में वेयर c इज कांस्टेंट, जहां पे c क्या है, कांस्टेंट वैल्यू कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था आज का लेक्चर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देखेंगे, उसके बाद उन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे और काफी डीपली प्रॉब्लम्स को समझेंगे। ये 5 केसेस आपको बहुत अच्छे से समझने थे, उसका रीजन है प्यारे बच्चों कि अगर बिना कोई पॉइंट मिस किए आप हर एक चीज अच्छे से समझ रहे हैं, तो प्यारे बच्चों ये क्या था कि ये लर्न करने वाली कंडीशन थी प्यारे बच्चों। मैथ्स में भी बहुत सी चीजें याद करनी पड़ती हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा आप मेमोराइज करिए। नेक्स्ट क्लास में हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देखेंगे, जो मैंने अभी यहाँ पे साइड में आपको बताया, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना कि किस लिए हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस को बहुत अच्छे से चेक करते हैं, वहां पे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और अच्छी हो जाएगी। तो ओके, थैंक यू बच्चों।